नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप ग्रासिया और आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 7। अब तक हमने जो 6 भाग देख लिए, एलसीएम और एचसीएफ के 6 भाग देखे हैं और 6 भागों में लगभग 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं ना। लगभग कितना 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला टाइप, यानी कि आपका 10वां टाइप जो है वो देखने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद आपसे यही कर रहा हूँ मैं कि आपने पिछले वीडियो देख लिए होंगे, क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वापस से डिस्कस करूँगा यहाँ पर भी। लेकिन कोशिश आप ये करना कि पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, मतलब भाषा के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि भाई एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। बात समझ में आ रही है कि भाषा, अब खास बात किसकी बात करें, हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं कि भाई एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ये पता कैसे करेंगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको एक बात कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कुछ कीवर्ड्स जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी? एचसीएफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या कह सकता है आपको? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर आपसे ये पूछे, क्या पूछे कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? एचसीएफ पूछना चाह रहा है। या फिर क्या कह सकता है कि अधिकतम संख्या क्या होगी, है ना। अधिकतम शब्द भी आपको मिल सकता है, और इंग्लिश में कहे तो मैक्सिमम भी आपको शब्द मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब आपको शब्द मिलेंगे, इस टाइप के शब्द आपको मिलेंगे, या पूर्ण विभाजित हो जाता है या विभाजित करता है, क्या पूर्ण विभाजित करता है, इस टाइप के आपको शब्द मिलेंगे तो आपको अंदाजा लगा देना, पता कर लेना क्या कि आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है, ये पता करना है, ठीक है। चलिए, तो अब एचसीएफ हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, बात समझिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था कि हम लोग एंड में जब पहुँचेंगे तब आपके पास में और क्लियर हो जाएगा। क्या कहा था मैंने? जब हम लोग एंड में, यानी कि लगभग अभी इन वीडियोस का एंड में हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो एचसीएफ का मतलब ये है कि हायर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा उभयनिष्ठ सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि टुकड़ा गुणनखंड निकालना है, ठीक है। जैसे आपसे कैसे गुणनखंड निकालना, आप समझो बात को। जैसे आपको कह दिया भाई कि 4, 8 और 20, क्या 4, 8, 20 में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4, 8, 20 को पूर्ण विभाजित करती है। तो शब्द क्या मिलेगा आपको? पूर्ण विभाजित, है ना, पूर्ण विभाजित। करती, इस टाइप के शब्द आपको मिल सकता है, ठीक है। तो 4, 8 और 20 को पूरा विभाजित करने वाली एक संख्या बतानी। क्या बतानी है? एक संख्या बतानी है, एक ऐसी संख्या बतानी है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 4 को भी विभाजित कर दे, 8 को भी विभाजित कर दे और 20 को भी विभाजित करे। तो अगर हम लोग देखें तो भाई 4 को तो हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, पूरा भाग जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 से भी भाग जा रहा है ना। किससे? 4 से भी भाग जा रहा है, तो 4 एकम 4। तो यानी कि आपके पास में तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अब 8 के लिए देखो, ध्यान से देखो, समझना, मैं बेसिक बता रहा हूँ। 8 के लिए देखो, 2 का भाग 4 बार जाएगा, ठीक है, और 4 का भाग भी जाएगा आपके पास में कितनी बार? 4 दूने 8, और 8 का भाग भी जाने वाला है, ठीक है, कितनी बार? 8 एकम 8। लेकिन खास बात ये है कि 2, 4 और 8, भाई इसमें आपके पास में 4 में 2 का भाग जा रहा और 4 का भाग जा रहा, 8 में 2 का, 4 का और 8 का, लेकिन 8 का यहाँ नहीं जा रहा है। सुनना ध्यान से, इस वाले में 8 का नहीं जा रहा है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। यानी कि क्या हो सकता है? 2, 4 हो सकता है।
अगले वाले में देखें अगर 20 में तो क्या हो सकता है 5 और 4, ठीक है। अगर 20 में देखेंगे किसका 2 का जाएगा, ठीक है, और किसका जाएगा 4 का जाएगा और 5 का जा सकता है। तो अब ध्यान से देखो कि भाई 5 तो हम लोग ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं है इसमें नहीं, तो 5 को लेना का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप देखो 2 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है, 2 और 4 में। अब गुणनखंड कौन से हो गए 2 और 4 है, तो 2 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है ये पता करना है। तो 2 और 4 में बड़ी संख्या तो 4 है, तो HCF क्या हो जाएगा, यानी कि 4 8 20, 4 8 20 का HCF जो आएगा वो कितना आएगा 4। क्यों, वैसे 2 का भी भाग जा रहा है, लेकिन उसने क्या कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या। HCF का मतलब क्या है भाई, छोटी से 1 का भी जा रहा है 2 का भी जा रहा है, लेकिन आपको किसका चाहिए, जो बड़ी संख्या रहेगी। 1 2 और 4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 4, तो HCF क्या कहलाएगा 4। बात समझ में आ रही है। ये HCF का मतलब है भाई, गुणनखंड होने के बाद में पता करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि भाई ये पता करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका सब में भाग जाएगा। बात क्लियर है। तो आपसे क्या कहेगा कीवर्ड में, बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, या अधिकतम कुछ ऐसा कहेगा, या मैक्सिमम, या पूर्ण विभाजित करती है। अगर ऐसे शब्द कहे तो समझ लेना, क्या समझ लेना, आपको HCF निकालना है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल और एक बेसिक तरीके से स्टार्टिंग करते हैं। ये तो मैंने HCF का आपको मतलब बताया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हुए हम लोग चलते आगे, ताकि आपको और क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल पहला। अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि HCF ज्ञात करने की क्या क्या विधियाँ हो सकती। क्या HCF ज्ञात करने की क्या विधियाँ, देखिए ध्यान से, मैंने अब तक 6 पार्ट आपको पढ़ा दिया, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि मैंने HCF किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यानी कि संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात करेंगे। अब तक हमने उसके बारे में बात नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी, इसके पीछे वजह था कि हमें वहाँ कहीं ज़रूरत लगी नहीं थी, ठीक है। मुझे जहाँ ज़रूरत लगेगी आपको जहाँ बताना है, सीक्वेंस वाइज मैं बता रहा हूँ। तो अब मुझे लगता है कि अब यहाँ बताना ज़रूरी है, तो वहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो HCF ज्ञात करने की हमारे पास में 2 विधि हैं, एक तो भाग विधि है और एक जो आपको ऑलरेडी पता है गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाग विधि से HCF कैसे ज्ञात करते हैं और यह कहाँ ज़्यादा उपयोगी है। देखो, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग विधि ज़्यादा उपयोगी रहती है। बात समझ में आ रही है। तो जहाँ जो विधि उपयोगी होगी हम लोग उस विधि का बाद में प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले आपको वो विधि समझ में आ जानी चाहिए। तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। ये हमारा पार्ट 7वां भाग है ना, पार्ट 7 है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया कि 6 8 12 का HCF ज्ञात करो। कितना, 6 8 12 का HCF ज्ञात करो। 6 8 12 HCF का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या इसमें ऐसे निकालनी है, या आपको कहा कि HCF निकालो, तो अब प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप सीधा कीजिए HCF तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा कहता कि 6 8 12 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, या फिर आपसे कहता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 6 8 12 को पूर्णतः विभाजित करती है। पूर्ण क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब कहा आपको HCF ज्ञात करना है तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, तो जब आपको कहे कि 6 8 12 का HCF निकालना है तो आपको कौन सी विधि लगानी है, एक अगर भाग विधि करनी है। कौन सी, भाग विधि। अगर भाग विधि से आपको करना है तो सबसे छोटी संख्या जो होती है, क्या, जो भी छोटी संख्या रहेगी, सबसे छोटी संख्या जो रहेगी उसका अगली वाली संख्या में भाग लगाना। ध्यान से देखना, तो मैं 6 का भाग लगाऊंगा 8 में, समझना, 6 का भाग लगाऊंगा 8 में। कितनी बार, 6 1 कम 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 6। 8 में से 6 गया तो 2। अब जो बचा है ये 2 जो है वो क्या है, शेष। इस 2 का वापस से भाग लगाना है आपको 6 में। तो 2 का 6 में भाग लगाया तो 2 तिया 6, कितना बचा 0। कितना बच गया, 0। यानी कि इन दोनों का काम हो गया है कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, ठीक है। तो उस 2 का वापस से भाग लगाना अगली संख्या में, किस में, 12 में। तो कितनी बार, 2 6 12, तो
कितना बच गया 0। यानी कि जैसे ही 0 आ गया आपके पास में क्लियर हो गया, जैसे ही 0 आता है क्लियर हो गया, तो यहाँ पर HCF क्या होगा, 0 लाने वाली संख्या कौन सी थी, मतलब ऐसी संख्या बताओ जिसका मैंने भाग दिया और 0 आ गया हो, तो क्या था 2। तो HCF क्या आ गया आपका 2 आ गया। HCF कितना आ गया 2। बात समझ में आ रही है। क्या करना है, सबसे छोटी संख्या का पहले भाग लगाना है, जो बचता है तो उसको वापस से आपका भाजक में भाग लगाओ, जो 0 आता है तो फिर उस संख्या का वापस अगली वाली संख्या में भाग लगाओ और फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा। हाँ, ये विधि वहाँ उपयोगी है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी संख्याएँ होती है। कहाँ पर, जहाँ बड़ी बड़ी संख्या रहेगी तो वहाँ भाग विधि आपकी काम में आएगी, और जहाँ छोटी संख्या रहेगी वहाँ पर आपका जो आपका बचपन से या पहले से आपको पता उस तरीके से आपका हो जाएगा। जैसे कि क्या कि भाई 6, 8, 12 का HCF निकालो, तो इस टाइप से कर लो। ठीक है, एक तो गुणनखंड विधि है, इस विधि में भी क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, 2 के पाड़े से देखो भाई, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, और ध्यान से देखो क्या ऐसा सबसे कॉमन देखना आपको, यहाँ पर क्या देखना है, सबसे उभयनिष्ठ देखना है। वैसे 3 का 4 का और 6 का आप लगा सकते हो जब एलसीएम निकालना हो, एलसीएम हमें नहीं निकालना। तो भाई 6, 8 और 2 में 6, 8 और 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका सब में भाग देता है। बाकी जो संख्याएं कोई भी आपस में कॉमन या ऐसा कटने वाली संख्याएं नहीं है। तो आपका HCF क्या हो गया 2 हो गया। HCF कितना हो गया, इससे आगे सॉल्व नहीं करना है, तो HCF कितना हो गया 2। ध्यान समझे, अगर छोटी संख्याएं हैं तो ये विधि काम में करेंगे, और अगर बड़ी संख्याएं हैं तो भाग विधि से काम करेंगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल, चलिए तो अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं एग्जांपल, कि अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा गया, क्या कहा गया कि 108, 136 और 156 का HCF ज्ञात करो। क्या 108, 126 और 156, 108, 126 और 156, 156 का क्या निकालना आपको, HCF निकालना है। क्या निकालना आपको, HCF निकालना है। देखो ध्यान से, HCF निकालना है तो एक तरीका आपके पास में ये है, 108, 126 और 156 आपने लिख लिया। हाँ, अब आपको क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या लेनी है जिसका भाग जाता हो। देखिए हमेशा आप लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे, है ना। 2 से नहीं जाए तो 3 पे लेना, 3 से नहीं ले चाहे तो हम लोग 4 पे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 2 के पाड़े से कितनी बार, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 तिया 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 8 16। और क्या भाग जा सकता है, क्या 54, 6 और इन सब में 3 का भाग जा सकता है। 3 एकम 3, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18। क्या और किसी संख्या का भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो HCF क्या आ गया आपका, 3 × 2 6, क्या आ गया, ये आपका HCF है। बात क्लियर है, हाँ या ना। कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होगा, कोई ख़ास प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन बात तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है वो। HCF निकालो, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे ज्ञात करनी है जिसमें 108, 126 और 156 में सबका भाग, मतलब पूरा भाग चला जाए। तो 6 का भाग 108 में भी जाएगा, 6 का भाग जो है वो 126 में भी जाएगा, और 6 का भाग है वो 156 में भी जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24 और 32 को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या कह रहा है, एक ऐसी संख्या बतानी है जो किसको, 16 को, 32 को और 24 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो 16, 24 और 32 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। किसको, 16, 24 और 32 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है। क्या होगी, अब तो एक तरीका ये है कि आप 2 का भाग लगा के सब में देखो, फिर 4 का, 6 का, इस टाइप से। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, इनको इस टाइप से लिखो, फिर 2 के पाड़े से देखो, 2 8 16, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2,
फिर 2 के पाटे से 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 के पाटे से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। क्या और कहीं भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 2, 3 और 4 तीनों अलग अलग संख्याएं आ गई है। तो 2 × 2 4, 4 दूनी 8। तो HCF क्या आ गया आपका? HCF जो आया वो क्या है? 8 है। क्या है? 8। आज समझ में आ रही है? तो ये आपके पास में HCF निकालने का तरीका है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर ये रहता है। भाग विधि भी आप लोग भाग विधि से भी जा सकते हो। किससे? इसको मैं भाग विधि से करके बताता हूँ आपको। भाग विधि किस प्रकार से होगी, ध्यान से देखिएगा कि मैं 16 का भाग लगाऊंगा किसमें? 24 में। कितनी बार? 16 एकम 16। कितना बच गया आपके पास में? 8। 8 का भाग वापस से 16 में। 8 दूने 16। कितना बच गया? 0। जैसे ही 0 आया वापस उसी संख्या का भाग लगाना पड़ेगा। 8 का भाग लगाऊँ किस में? 32 में। किस में? 32 में। तो 8 चौक 32। कितना बचा? 0। जब 0 बचेगा तो HCF क्या रहेगा आपका? जो संख्या का भाग लगा तो वो आपका HCF कहलाएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जो बात बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो HCF निकालने के ये तरीके हैं। क्या है? HCF निकालने के ये तरीके। लेकिन इनके क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को अब हम लोग देखने वाले हैं, है ना, आगे की किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 552, 1276 और 1624 को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कि एक ऐसी संख्या बतानी है। क्या करना है? एक ऐसी संख्या हमको बतानी है जो इन सब को पूरा का पूरा भाग करे। यानी कि शेष जो है वो 0 बचेगा। शेष कितना बचेगा? बिल्कुल 0। यानी कि शेषफल कितना बचेगा? अगर 0 बच रहा है तब ये कह रहा है कि भाई सब में भाग जाएगा। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या हुआ? शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ शेषफल 0 बचेगा? क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करने वाला वहाँ पर क्या होगा? शेषफल 1 बचेगा, 2 बचेगा, या फिर किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, अलग अलग बचने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं शब्द कह रहा हूँ कि शेषफल इसमें पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि शेषफल जो है वो क्या रहेगा? 0। शेषफल क्या रहेगा? बिल्कुल 0। आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ जाएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 524, 1276 और 1624 को एक साथ लिख लो, और फिर इसका या एक दूरी का गुणनखंड वाला भी हम लोग, लेकिन उसमें नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए किसका भाग जाएगा, आप 2 से ही करके देख ले, सबसे बेहतर तरीका यही है। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 8 16, फिर क्या 2 8 8 16, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 के बाड़े से 2 एकम 2, 3 और 2 एकम 2। अब आगे क्या होगा? तो ध्यान से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, 0 और 2 छंग 12। और क्या हो सकता है? क्या 3 का भाग जा सकता है? देख लो एक बार ट्राई करके, अगर 3 का भाग जाता हो तो। यहाँ देखिए ध्यान से, 3 का भाग नहीं जाएगा इनमें सब में तो। ठीक है, क्या 4 का? नहीं जाएगा। 5 का? नहीं जाएगा। 6 का? नहीं जाएगा। 7 का भाग दे करके देख दो कितनी बार जा सकता है। क्या 7, 8 और 9 10, 6 नहीं जाएगा। 7 का भी। 8 का नहीं जाएगा। 9 का नहीं जाएगा, तो लगभग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आपके पास में HCF क्या आ गया? HCF यानी हायर कॉमन फैक्टर। HCF क्या है आपका? 4 है। HCF क्या आया? 4। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपको ऐसी संख्याएं देखनी है जिसका सभी संख्याओं में क्या हो जाए? भाग हो जाए। अगर नहीं वो संख्या मिलती है तो आप उसी संख्या को मान ले। ठीक है, इससे आगे आपको कहीं नहीं करना। तो यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 2 × 2 4। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? 2 × 2 यानी कि 4 हो गई। समझ में आ गई? तो ये जो 4 है आपकी वो बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। क्लियर है? चलिए
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 7, 9, 13 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जहाँ पर शेषफल 1 बचेगा। बात समझना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 7, 9, 13 को विभाजित करें, विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता हो। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल 1 बचता हो। यह आपके लिए नया क्वेश्चन बन गया। अब थोड़ा सा क्या था, पहले शेषफल क्या था आपका 0 बच रहा था, लेकिन अब कितना शेषफल बच रहा है? 1 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? अब 1। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 7, 9, 13 को विभाजित करती है। ठीक है, अगर इनको विभाजित करती है तो शेषफल जो है वो 1 बचेगा। अब 1 बचने का मतलब क्या है? अगर मैं 2 का भाग लगाऊं, समझना बात को, है ना। 1 बचने का मतलब क्या है, उसको बेसिक से एग्जाम्पल से समझो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे कि मान लो 7 है, तो 7 में अगर मैं 2 का भाग लगाता हूँ तो कितना, 2 तिया 6, और कितना बचेगा? 1 बच रहा है। ठीक है, क्या और कोई संख्या हो सकती है? 3 भी तो हो सकती है भाई। क्या 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 1 बचता। क्या और कोई संख्या हो सकती है? तो 6 भी हो सकती है ना। कितनी बार? 6 कम 6, कितना बचेगा? 1, यानी कि 1 यहाँ बच रहा है, 1 यहाँ बच रहा है, 1 यहाँ बच रहा है। यानी कि 7 के लिए हमारे पास में 2, 3 और 6, ये तो 3 संख्या आ गई, है ना। ऐसे न ऐसे हम क्या करेंगे, फिर 9 के लिए निकालेंगे और फिर 13 के लिए निकालेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस से बचने के लिए, हम लोग एक तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका अपनाते हैं भाई? उसने जो कहा है, क्या कहा है कि भाई 7, 9, 13 में अगर हम लोग भाग लगाते हैं तो 1 बचेगा। 1 बचने का मतलब क्या है कि भाई 1 को हटा दे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 1 बचने का मतलब कितना है? जैसे कि मान लो आपके पास में एक टोकरी है। क्या आपके पास में एक टोकरी, उसमें 7 लड्डू पड़े हुए हैं, अगली टोकरी में 9 लड्डू पड़े हैं और अगली टोकरी में 13 लड्डू पड़े हैं। तो आपको क्या करना है? इनको बांटना है। लेकिन आपको क्या करना है? आपके लिए 1 बचा लेना है। तो आप क्या करोगे? 1 पहले हटा लोगे। क्या करोगे? पहले। क्या पता फिर बाद में बचे या नहीं बचे भाई, क्या करें, बाद में बचे या नहीं बचे क्या पता हमको। हम क्या करेंगे? उसको पहले हटा लेंगे। क्या करेंगे? पहले हटा लेंगे। यानी कि 7 में से 1 हटाएंगे तो कितना? 6। 9 में से 1 हटाया तो कितना? 8। और 13 में से 1 हटाएंगे तो कितना? 12। तो अब 6, 8 और 12 में तो पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि 6, 8 और 12 का जब आप लोग इसका HCF निकाल लो, कौन से पाड़े से? 2 के पाड़े से। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, और कुछ है तो यहाँ पर क्या है आपके पास में? 2। HCF क्या आ गया आपका? 2। बात क्लियर है? HCF कितना, यानी कि 7 में अगर आप लोग 2 से भाग लगाते हो तब कितना बचेगा? 1 बचेगा। अगर 9 में भी 2 का भाग, ध्यान से देख लो, आप लगा के देख लो भाई, 7 में 2 का भाग लगाओगे तो 2 तिया 6, कितना बच गया? 1 बच गया। 9 में भाग लगा के देख लो 2 का, 2 चौक 8, कितना बच गया? 1। और 13 में भी लगा के देख लो भाई 2 का, 2 छंग 12, कितना बच गया? 1। तो ये आपका तरीका है। क्या तरीका है? उसने कहा कि अगर 1 बचता है, ध्यान से देखना कि तीनों में 1 बच रहा है भाई, इसमें भी 1 बच रहा है, इसमें भी 1 बच रहा है और इसमें भी 1 बच रहा है। जब ऐसा हो कि तीनों में समान संख्याएं बचती है तो आपको सबसे पहले घटा लेना है। क्या करना है? और जब भी समान संख्या बचे HCF में, वो पहले ही घटाना है। क्या करना है? पहले ही उसको हटा दो। पहले क्या कर लो? उसको हटा दो और बाद में उसका HCF निकाल लेना। क्या करना है? पहले उसको हटा दो और बाद में उसका HCF निकालो। बात समझ में आ गई? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 261, 933 और 1381 261, 933 और 1381 को विभाजित करती
तथा प्रत्येक में तथा प्रत्येक में 5 शेष बचता हो। क्या हो? प्रत्येक में क्या कितना बचता हो? 5 बचता हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 261, 933 और 1381 को विभाजित करने पर, है ना, कितना विभाजित करती है, लेकिन साथ में क्या बचेगा? हर एक में 5-5 शेष बच जाएगा। कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा। तो जो भी शेष बच रहा है उसको पहले क्या कर लो? हटा लो। तो यहाँ क्या होगा? 261 में से 5 हटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा? 266, सॉरी कितना हो जाएगा? 256। 933 में से 5 हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 928। और 1381 में से 5 हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1376। अब आप क्या करो कि भाई इन संख्याओं के HCF निकालो। क्या निकालो? HCF 256, 928 और 1376, इसका HCF निकालो। तो मैं 4 के पाड़े से ले रहा हूँ, 4 के पाड़े से लगभग चला जाएगा। 4 चंग 24, 4 चौक 16, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 दूने 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब 4 के बारे से और ट्राई कर लेता हूँ। 4 कम 4 और आपके पास में कितना हो जाएगा? 16 चौक 64, 4 पंचे 20, 4 आठ 32, 4 आठ 32, 4 चंग 24। अब और कौन से पाड़े से जा सकता है? 2 के पाड़े से देखो। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और आगे नहीं जाएगा, और आगे नहीं जाएगा। तो 2 चौक 8, 8 चौक 32। तो HCF कितना आ गया आपका? 32। HCF कितना आ गया? 32। यानी कि 32 एक ऐसी संख्या है, क्या है? 32 एक ऐसी संख्या है जो 261 में भाग लगाएंगे तो 5 बचेगा। 32 का 933 में भाग लगाएंगे तब भी कितना बचता हो? 5। और 1381 में भी अगर भाग लगाएंगे तो भी कितना बचेगा? 5 बचेगा। बात क्लियर है? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि आपको ये चीज़ें पता हो जानी चाहिए। ठीक है, अब तक क्या हो रहा है कि एक जैसी संख्या बच रही है। क्या हो रहा है? एक जैसी संख्या बच रही है। क्या अलग अलग संख्याएं बचती है तो हम लोग क्या करेंगे? अब उसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लो। क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 38, 45 और 52 को विभाजित करती है तथा प्रत्येक में 2, 3 और 4 शेष बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 38, 45 और 52 को विभाजित करती है। 38, 45 और 52 को विभाजित करती है। तथा क्या कह रहा है? तथा प्रत्येक में क्रमशः, देखो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 38, 45 और 52 को विभाजित करती है, और साथ में क्या करा है कि क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचता हो, शेष बचता हो, ये भी बताना है। यानी कि भाग भी जाएगा और इतना बचना चाहिए। हमने क्या बात बोली कि भाई जो भी HCF में निकालने के लिए जो शेष बचेगा उसको हम लोग पहले हटा लेंगे। क्या करेंगे? जो शेष बचेगा उसको, और 4 शेष बचता है, यानी कि 38 में जो शेष बचेगा, ध्यान सुनना, जो शेष बचेगा उसको पहले निकाल लेना है। क्या करना है? जो शेष बचेगा उसको पहले निकालो। तो 38 - 2 तो 36, 45 - 3 तो 42 और 52 - 4 तो कितना? 48। अब आप क्या करेंगे? 36, 42 और 48 का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो 6 के पाड़े से 6 36,
6 और 6 8 48 और कोई पहाड़ ऐसे नहीं जाएगा। तो HCF यानी कि वो संख्या क्या है, तो 6 है। 6 एक ऐसी संख्या है कि 6 का भाग 6 से 36 तो कितना बचेगा 2, 6 7 42 तो कितना बचेगा 3 और 6 8 48 तो कितना बचेगा 4। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमने इस टाइप में देखा है, क्या देखा हमने कि HCF है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्याओं के लिए अगर हमसे पूछे इनका जो है वो शेषफल कितना 2 3 जितना बचता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे LCM को लेकर के, किसको, LCM लेकर के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और अगर अब लास्ट में यही बात बोल रहा हूँ